प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आज अपने इस वचन के द्वारा आप सभी का मार्गदर्शन करें। मेरे प्रियो, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो सही है या गलत? अक्सर हमारी और आपकी जिंदगी में ऐसा होता है कि जब हम दो राहों पर खड़े हुए होते हैं और हमें ऐसा प्रतीत नजर आता है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो सही है, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि वो रास्ता सही मार्ग की ओर नहीं जाता। तब हम और आप अपने जीवन में ये निर्णय कैसे करेंगे कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं हैं? मेरे प्रियो, इस बात को परमेश्वर का वचन बखूबी मेरे और आपके जीवन से बातचीत करता है, जिसके विषय में परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय के 5 से और 6 पदों में। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन मेरा और आपका मार्गदर्शन करता है। प्रश्न ये उठता है कि कैसे प्रभु का वचन मेरा और आपका मार्गदर्शन करता है कि हम सही रास्ते पर हैं या गलत रास्ते पर हैं। मेरे प्रियो, कई बार हमारे और आपके जीवन में कई ऐसे निर्णय होते हैं जिस समय हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, किस पर भरोसा करें, किस मार्ग पर जाएं, क्या ये सही है या गलत है, जो मैं विचार कर रहा हूं क्या ये सही मेरा निर्णय होगा या गलत होगा। ऐसे ना जाने कितने निर्णय हम अपनी जिंदगी में करते हैं और ऐसा नजर आता है कि हम एक दोराहे पर खड़े हुए अपने आप को पाते हैं। तब प्रभु का वचन मुझे और आपको यह शिक्षा देता है कि मुझे और आपको अपने जीवन में अपनी सोच और अपनी समझ का सहारा ना लेते हुए वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि वही है जो मेरे और आपके लिए एक सीधा मार्ग निकालता है। अब की बार जब आपको कुछ समझ ना आए, प्रभु के पास जाएं, अपने विचारों को प्रभु के हाथों में सौंपें और तब वो आपके और मेरे लिए एक सीधा मार्ग निकालता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इससे पहले कि हमारे और आपकी जिंदगियों में मार्ग खुले, हमें प्रभु पर भरोसा रखना, विश्वास करना ना चाहिए। इससे पहले कि हमें एक नई दिशा मिले, हमें अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करना चाहिए। परमेश्वर के वचन में अब्राहम के जीवन के बारे में हम जानते हैं। बहुत खूबसूरत उदाहरण, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब अब्राहम को बुलाया गया तो उसे परमेश्वर ने पूरी योजना नहीं बताई थी। बस इतना उससे कहा था कि चल, जिस देश को मैं तुझे दिखाने पर हूं उसमें चला जा। और तब वचन कहता है कि उस मार्ग में चलते चलते परमेश्वर हर एक बातों को प्रकट करता गया और अब्राहम ने परमेश्वर के उस मार्ग को अपने जीवन में पाया। मेरे प्रियो, दिशा हमेशा हमको और आपको नक्शे से नहीं मिलती, जैसा कि अक्सर कई बार हम सोचते हैं। कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं, कई बार हम भटक जाते हैं, लेकिन कभी कभी आज्ञाकारिता से हमें एक सही मार्गदर्शन मिलता है। जीवन में जब कभी भी आप अपने आप को दोराहे पर खड़े हुए पाएं, प्रभु के निकट जाएं, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे नहीं मालूम कि किस मार्ग में जाना है, आप मेरी अगुवाई करें। इसलिए मेरे प्रियो, ये वचन आज मैं अपने और आपके जीवन के लिए देना चाहता हूं और आज इस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको अपनी आशीष प्रदान करे। आप अपने जीवन में परमेश्वर के हर एक मार्ग को पाने पाए, परमेश्वर आपके हर एक निर्णय में आपका मार्गदर्शक हो और आपका अगुवाई करे। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपके कदमों को एक सही दिशा की ओर बढ़ाए कि आप प्रभु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने पाए। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु जब कभी भी मुझे मेरी जिंदगी में ऐसे अवसर आए कि मुझे समझ में नहीं आए कि मैं किस मार्ग में जाऊं, आप मेरी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम आपके पवित्र कदमों के पास आते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, जीवन के सफर में कई बार ऐसे निर्णय, ऐसे मार्गों में खड़े होकर हमें लेने पड़ते हैं कि क्या सही है क्या गलत, उसमें आप हमारी अगुवाई करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जिस मार्ग में हमें चलना है उस मार्ग में आप हमारी अगुवाई करें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें सही दिशा दिखाएं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक निर्णय में आपका मार्गदर्शन हमको मिलने पाए। हम अपने अपने जीवन के द्वारा या अपने विचारों के द्वारा मार्गों को तैयार ना करें, पर आपका मार्गदर्शन निरंतर हमको मिलने पाए। प्रार्थना करते हैं हर एक सुनने वालों के लिए। प्रभु, अगर आज किसी प्रकार से किसी के कोई निवेदन है प्रभु, या अपने जीवन में कोई निर्णय लेना चाहते हैं और अपने जीवन में वो निर्णय नहीं ले पा रहे, प्रभु ये वचन उनके जीवन में एक सही दिशा की और एक सही निर्णय लेने में उनकी अगुवाई करें। हर एक बात के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं और हमारी अगुवाई करते हैं। सारा आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, क्योंकि प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आज अपने इस वचन के द्वारा आप सभी की अगुवाई करें। जय मसीह की।